यही दिन थे। आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसा कि आज है, धुला हुआ, निथरा हुआ, और धूप भी ऐसी ही गुनगुनी थी, सुहाने ख्वाबों की तरह। मट्टी की बास भी ऐसी ही थी जैसी कि इस वक्त मेरे दिलो दिमाग में रच रही है, और मैंने इसी तरह लेटे लेटे अपनी फड़फड़ाती हुई रूह उसके हवाले कर दी थी। उसने मुझसे कहा था, तुमने मुझे जो ये लम्हात अता किए हैं, यकीन जानो मेरी जिंदगी इनसे खाली थी। जो खाली जगहें तुमने आज मेरी हस्ती में पुर की हैं, तुम्हारी शुक्रगुजार हैं। तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो शायद वो हमेशा अधूरी रहती। मेरी समझ में नहीं आता मैं तुमसे और क्या कहूँ, मेरी तकमील हो गई है। ऐसे मुकम्मल तौर पर कि महसूस होता है मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही। और वो चला गया, हमेशा के लिए चला गया। मेरी आंखें रोईं, मेरा दिल रोया। मैंने उसकी मिन्नत समाजत की, उससे लाख मर्तबा पूछा कि मेरी ज़रूरत अब तुम्हें क्यों नहीं रही, जबकि तुम्हारी ज़रूरत अपनी तमाम शिद्दतों के साथ अब शुरू हुई है। उन लम्हात के बाद जिन्होंने बकौल तुम्हारी हस्ती की खाली जगहें पुर की हैं। उसने कहा, तुम्हारे वजूद के जिस जिस ज़र्रे की मेरी हस्ती की तामीर व तकमील को ज़रूरत थी, ये लम्हात चुन चुन कर देते रहे। अब कि तकमील हो गई है, तुम्हारा मेरा रिश्ता खुद ब खुद ख़त्म हो गया है। किस कदर जालिमाना लफ्ज़ थे। मुझसे ये पथराव बर्दाश्त न किया गया। मैं चीख चीख कर रोने लगी, मगर उस पर कुछ असर न हुआ। मैंने उससे कहा, ये ज़र्रे जिनसे तुम्हारी हस्ती की तकमील हुई है, मेरे वजूद का एक हिस्सा थे। क्या उनका मुझसे कोई रिश्ता नहीं? क्या मेरे वजूद का बकाया हिस्सा उनसे अपना नाता तोड़ सकता है? तुम मुकम्मल हो गए हो, लेकिन मुझे अधूरा करके। क्या मैंने इसीलिए तुम्हें अपना माबूद बनाया था? उसने कहा, भंवरे फूलों और कलियों का रस चूस चूस कर शहद कशीद करते हैं, मगर वो उसकी तिलछट तक भी उन फूलों और कलियों के होंठों तक नहीं लाते। खुदा अपनी परस्तिश कराता है, मगर खुद बंदगी नहीं करता। अदम के साथ खलवत में चंद लम्हात बसर करके उसने वजूद की तकमील की। अब अदम कहाँ है? उसकी अब वजूद को क्या ज़रूरत है? वो एक ऐसी माँ थी जो वजूद को जन्म देते ही ज़चगी के बिस्तर पर फना हो गई थी। औरत रो सकती है, दलीलें पेश नहीं कर सकती। उसकी सबसे बड़ी दलील उसकी आंख से ढलका हुआ आंसू है। मैंने उससे कहा, देखो मैं रो रही हूँ, मेरी आंखें आंसू बरसा रही हैं। तुम जा रहे हो तो जाओ, मगर इनमें से कुछ आंसुओं को तो अपने रुमाल के कफन में लपेट कर साथ लेते जाओ। मैं तो सारी उम्र रोती रहूंगी। मुझे इतना तो याद रहेगा कि चंद आंसुओं के कफन दफन का सामान तुमने भी किया था, मुझे खुश करने के लिए। उसने कहा, मैं तुम्हें खुश कर चुका हूँ। तुम्हें उस ठोस मुसरत से हमकिनार कर चुका हूँ जिसके तुम शराब ही देखा करती थी। क्या उसका लुत्फ, उसका कैफ तुम्हारी जिंदगी के बकाया लम्हात का सहारा नहीं बन सकता? तुम कहती हो कि मेरी तकमील ने तुम्हें अधूरा कर दिया है, लेकिन ये अधूरापन ही क्या तुम्हारी जिंदगी को मुतहर्रिक रखने के लिए काफी नहीं? मैं मर्द हूँ, आज तुमने मेरी तकमील की है, कल कोई और करेगा। मेरा वजूद कुछ ऐसे आबोगिल से बना है जिसकी जिंदगी में ऐसे कई लम्हात आएंगे जब वो खुद को तशना तकमील समझेगा, और तुम ऐसी कई औरतें आएंगी जो उन लम्हात की पैदा की हुई खाली जगहें पुर करेंगी। मैं रोती रही, झुंझलाती रही। मैंने सोचा, ये चंद लम्हात जो अभी अभी मेरी मुट्ठी में थे, नहीं, मैं उन लम्हात की मुट्ठी में थी। मैंने क्यों खुद को उनके हवाले कर दिया? मैंने क्यों अपनी फड़फड़ाती रूह उनके मुंह खोले कफस में डाल दी? उसमें मज़ा था, एक लुत्फ था, एक कैफ था, ज़रूर था, और ये उसके और मेरे तसादुम में था। लेकिन ये क्या कि वो साबित तो सालिम रहा और मुझ में तरेड़े पड़ गए। ये क्या कि अब वो मेरी ज़रूरत महसूस नहीं करता, लेकिन मैं और भी शिद्दत से उसकी ज़रूरत महसूस करती हूँ। वो ताकतवर बन गया, मैं नहीफ हो गई हूँ। ये क्या कि आसमान पर दो बादल हम आगोश हों, एक रो रो कर बरसने लगा,
दूसरा बिजली का कौंधा बनकर उस बारिश से खेलता, को दकड़े लगाता भाग जाए। ये किसका कानून है? आसमानों का, जमीनों का, या उनके बनाने वालों का? मैं सोचती रही और झुंझलाती रही। दो रूहों का सिमट कर एक हो जाना और एक होकर वालिहाना वुसअत इख्तियार कर जाना, क्या ये सब शायरी है? नहीं, दो रूहें सिमट कर जरूर उस नन्हे से नुक्ते पर पहुंचती हैं जो फैल कर कायनात बनता है। लेकिन इस कायनात में एक रूह क्यों कभी कभी घायल छोड़ दी जाती है? क्या इस कसूर पर कि उसने दूसरी रूह को उस नन्हे से नुक्ते पर पहुंचने में मदद दी थी? ये कैसी कायनात है? यही दिन थे। आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसा कि आज है, और धूप भी ऐसी ही गुनगुनी थी। और मैंने इसी तरह लेटे लेटे अपनी फड़फड़ाती हुई रूह उसके हवाले कर दी थी। वो मौजूद नहीं है। बिजली का कौंधा बनकर जाने वो किन बदलियों की गिरिया उजारी से खेल रहा है। अपनी तकमील करके चला गया। एक सांप था जो मुझे डस कर चला गया, लेकिन अब उसकी छोड़ी हुई लकीर क्यों मेरे पेट में करवटें ले रही है? क्या ये मेरी तकमील हो रही है? नहीं, नहीं, ये तकमील कैसे हो सकती है? ये तो तखरीब है। लेकिन ये मेरे जिस्म की खाली जगहें पुर हो रही हैं। ये जो गड्ढे थे किस मलबे से पुर किए जा रहे हैं? मेरी रगों में ये कैसी सरसराहटें दौड़ रही हैं? मैं सिमट कर अपने पेट में किस नन्हे से नुक्ते पर पहुंचने के लिए पेचो ताब खा रही हूँ? मेरी नाव डूबकर अब किन समंदरों में उभरने के लिए उठ रही है? ये मेरे अंदर दहकते हुए चूल्हों पर किस मेहमान के लिए दूध गर्म किया जा रहा है? ये मेरा दिल मेरे खून को धुनक धुनक कर किसके लिए नरमो नाजुक रजाइयां तैयार कर रहा है? ये मेरा दिमाग मेरे हालात के रंग बरंग धागों से किसके लिए नन्ही मुन्नी पोशाकें बुन रहा है? मेरा रंग किसके लिए निखर रहा है? मेरे अंग अंग और रोम रोम में फंसी हुई हिचकियां लोरियों में क्यों तब्दील हो रही हैं? यही दिन थे। आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसा कि आज है। लेकिन ये आसमान अपनी बुलंदियों से उतर कर क्यों मेरे पेट में तन गया है? उसकी नीली नीली आंखें क्यों मेरी रगों में दौड़ती फिरती हैं? मेरे सीने की गोलाइयों में मस्जिदों के मेहराबों ऐसी तकदीस क्यों आ रही है? नहीं, नहीं, ये तकदीस कुछ भी नहीं। मैं इन मेहराबों को ढा दूंगी। मैं अपने अंदर तमाम चूल्हे सर्द कर दूंगी जिन पर बिन बुलाए मेहमान की खातिरदारियां चढ़ी हैं। मैं अपने ख्यालात के तमाम रंग बरंग धागे आपस में उलझा दूंगी। यही दिन थे। आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसा कि आज है। लेकिन मैं वो दिन क्यों याद करती हूँ जिनके सीने पर से वो अपने नक्शे कदम भी उठा कर ले गया था। लेकिन ये नक्शे कदम किसका है? ये जो मेरे पेट की गहराइयों में तड़प रहा है, क्या ये मेरा जाना पहचाना नहीं? मैं इसे खुरच दूंगी, इसे मिटा दूंगी। ये रसोली है, फोड़ा है, बहुत खौफनाक फोड़ा। लेकिन मुझे क्यों महसूस होता है कि ये फाहा है। फाहा है तो किस जख्म का? उस जख्म का जो वो मुझे लगा कर चला गया था? नहीं, नहीं, ये तो ऐसा लगता है किसी पैदाइशी जख्म के लिए है। ऐसे जख्म के लिए जो मैंने कभी देखा ही नहीं था, जो मेरी कोख में जाने कब से सो रहा था। ये कोख क्या, फजूल सी मिट्टी की हंडगुलिया, बच्चों का खिलौना। मैं इसे तोड़ फोड़ दूंगी। लेकिन ये कौन मेरे कान में कहता है, ये दुनिया एक चौराहा है, अपना भांडा क्यों इसमें फोड़ती है? याद रख, तुझ पर उंगलियां उठेंगी। उंगलियां उधर क्यों ना उठेंगी जिधर वो अपनी हस्ती मुकम्मल करके चला गया था? क्या इन उंगलियों को वो रास्ता मालूम नहीं? ये दुनिया एक चौराहा है, लेकिन इस वक्त तो वो मुझे एक दौराहे पर छोड़कर चला गया था। इधर भी अधूरापन था, उधर भी अधूरापन, इधर भी आंसू, उधर भी आंसू। लेकिन ये किसका आंसू मेरे सीप में मोती बन रहा है? ये कहाँ बंधेगा? उंगलियां उठेंगी जब सीप का मुंह खुले और मोती फिसल कर बाहर चौराहे में गिर पड़े, तो उंगलियां उठेंगी, सीपी की तरफ भी और मोती की तरफ भी। और ये उंगलियां संपोलियां बनकर उन दोनों को डसेंगी और अपने जहर से उनको नीला कर देंगी।
आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसा कि आज है। ये गिर क्यों नहीं पड़ता? वो कौन से सतून हैं जो इसको थामे हुए हैं? क्या उस दिन जो जल्जला आया था वो इन सतूनों की बुनियादें हिला देने के लिए काफी नहीं था? ये क्यों अब तक मेरे सर के ऊपर उसी तरह तना हुआ है? मेरी रूह पसीने में गर्क है, उसका हर मसाम खुला हुआ है, चारों तरफ आग दहक रही है। मेरे अंदर कुठाली में सोना पिघल रहा है, धूकनियां चल रही हैं, शोले भड़क रहे हैं। सोना आतिश फिशा पहाड़ के लावे की तरह उबल रहा है। मेरी रगों में नीली आंखें दौड़ दौड़ कर हाँप रही हैं, घंटियां बज रही हैं। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, बंद कर दो, बंद कर दो किवाड़। कुठाली उलट गई है, पिघला हुआ सोना बह रहा है, घंटियां बज रही हैं, वो आ रहा है। मेरी आंखें मुंद रही हैं, नीला आसमान गदला होकर नीचे आ रहा है। ये किसके रोने की आवाज है? इसे चुप कराओ, इसकी चीखें मेरे दिल पर हथौड़े मार रही हैं। चुप कराओ, इसे चुप कराओ, इसे चुप कराओ। मैं गोद बन रही हूँ, मैं क्यों गोद बन रही हूँ? मेरी बाहें खुल रही हैं, चूल्हों पर दूध उबल रहा है, मेरे सीने की गोलाइयां प्यालियां बन रही हैं। लाओ इस गोश्त के लोथड़े को मेरे दिल के धुनके हुए खून के नर्म नर्म गालों में लिटा दो। मत छीनो, मत छीनो इसे, मुझसे जुदा न करो, खुदा के लिए मुझसे जुदा न करो। उंगलियां, उंगलियां, उठने दो उंगलियां, मुझे कोई परवाह नहीं, ये दुनिया चौराहा है। फूटने दो मेरी जिंदगी के तमाम भांडे, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, हो जाने दो, मुझे मेरा गोश्त वापस दे दो। मेरी रूह का ये टुकड़ा मुझसे मत छीनो, तुम नहीं जानते ये कितना कीमती है। ये गौहर है जो मुझे उन चंद लम्हात ने अता किया है, उन चंद लम्हात ने जिन्होंने मेरे वजूद के कई जर्रे चुन चुन कर किसी की तकमील की थी और मुझे अपने ख्याल में अधूरा छोड़ के चले गए थे। मेरी तकमील आज हुई है। मान लो मेरे पेट के खला से पूछो, मेरी दूध भरी हुई छातियों से पूछो, उन लोरियों से पूछो जो मेरे अंग अंग और रोम रोम में तमाम हिचकियां सुलाकर आगे बढ़ रही हैं। उन झूलनों से पूछो जो मेरे बाजुओं में डाले जा रहे हैं। मेरे चेहरे की जर्दियों से पूछो जो गोश्त के इस लोथड़े के गालों को अपनी तमाम सुर्खियां चुसाती रही हैं। उन सांसों से पूछो जो छुपे चोरी उसको उसका हिस्सा पहुंचाती रही हैं। उंगलियां, उठने दो उंगलियां, मैं उन्हें काट डालूंगी। शोर मचेगा, मैं ये उंगलियां उठाकर अपने कानों में ठूंस लूंगी। मैं गूंगी हो जाऊंगी, बहरी हो जाऊंगी, अंधी हो जाऊंगी। मेरा गोश्त मेरे इशारे समझ लिया करेगा, मैं इसे टटोल टटोल कर पहचान लिया करूंगी। मत छीनो, मत छीनो इसे, ये मेरी कोख की मांग का सिंदूर है, ये मेरी ममता के माथे की बिंदिया है, मेरे गुनाह का कड़वा फल है। लोग इस पर थू थू करेंगे, मैं चाट लूंगी ये सब थूके, आंवल समझ कर साफ कर दूंगी। देखो मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। मेरे भरे हुए दूध के बर्तन औंधे न करो, मेरे दिल के धुनके हुए खून के नर्म नर्म गालों में आग न लगाओ। मेरी बाहों के झूलों की रस्सियां न तोड़ो, मेरे कानों को इन गीतों से महरूम न करो जो उसके रोने में मुझे सुनाई देते हैं। मत छीनो, मत छीनो, मुझसे जुदा न करो, खुदा के लिए मुझे इससे जुदा न करो। लाहौर, 21 जनवरी। धोबी मंडी से पुलिस ने एक नौजायदा बच्ची को सर्दी से ठिठुरते सड़क के किनारे पड़ी हुई पाया और अपने कब्जे में ले लिया। किसी संगदिल ने बच्ची की गर्दन को मजबूती से कपड़े में जकड़ रखा था और उरियान जिस्म को पानी से गीले कपड़े में बांध रखा था ताकि वो सर्दी से मर जाए, मगर वो जिंदा थी। बच्ची बहुत खूबसूरत है, आंखें नीली हैं। उसको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। सड़क के किनारे असआदत हसन मंटो।